पहले हमने आपका स्वागत किया था तुलसी जी के लिए, फिर बार हम स्वागत कर रहे हैं एक्सेलेंस तुलसी। भारत के अंदर इस वक्त बड़ी हलचल है और हलचल इस तरह है कि तुलसी गैबर्ट जो कि भारत अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, वो इस वक्त भारत के अंदर है, मोदी साहब से मिली हैं और उन्होंने मोदी साहब को जो रुद्राक्ष माला है वो गिफ्ट किया। रुद्राक्ष माला जो है वो गिफ्ट किया और मोदी साहब ने उनको होली गंगा जो है वो गिफ्ट की है। देखिए कि इस वक्त भारत में 125 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। भारत इस वक्त पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक हब कैसे बना हुआ है, आप इससे अंदाजा कीजिए कि 125 कंट्रीज 125 कंट्रीज इस वक्त उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में मौजूद हैं। So that is how things are being exchanged. और ये आप समझ लें कि जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूँ कि व्हाट इज़ दिस होली गंगा जल। ये एक सेक्रेड वाटर है, यानी कि पाक पानी है, इसको हम अपनी ज़ुबान में पाक बोलते हैं। ये एक पाक पानी है, होली वाटर है जो कि गंगा रिवर से लिया जाता है और इसके अंदर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस है हिंदुइज्म की इसके अंदर। और इसकी स्पेशलिटी सारी बात है यही है कि जिसके अंदर स्पिरिचुअल प्योरिटी है और इसके अंदर वो कहा जाता है कि जी बड़ी प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी बॉडी को, आपकी सोल को क्लीन करते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ बीइंग डिस्कस्ड एंड स्पोकन। तुलसी गैबर्ट जो आई हैं वापस जाके वो ट्रंप को बताएंगी कि इस चीज पे वो राजी है, इस पे राजी नहीं है, तो फिर एक और मीटिंग हो सकती है इसके पीछे। हो सकता है कि वहाँ पे सेक्रेटरी स्टेट की मीटिंग हो जाए, की विजिट हो जाए। क्वाड में क्या होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर हमारे वहाँ गए थे, उसके बाद एक सबसे अभी तक के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हाईएस्ट लेवल ऑफिशियल हमारे हाथ में हमारे पास आया हुआ है। तो ये एक अच्छा टाइम है और क्या बोलते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक अच्छा वो है। अमेरिका वो मुल्क है जो खुद को सुपर पावर कहता है, लेकिन आज वो सुपर पावर जी सनातन धर्म में जो है अपनी पनाह ढूंढ रहा है। वो मोदी साहब को और हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है। वो दुनिया को बता रहा है कि भाई इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप इकोनॉमी से बढ़ के अब रिलीजियस भी होते चले जा रहे हैं। इस वक्त राइजीना डायलॉग इंडिया में हो रहा है, दुनिया की लीडरशिप इस वक्त जो है इंडिया के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान कहीं नहीं है। इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट कर दिया। एक तरफ राइजीना डायलॉग हो रही है, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी की जंग लड़ा है। 48 घंटों में 54 से भी ज्यादा जी अटैक्स हो चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान में। हमारी सिचुएशन क्या है और इंडिया जो है ग्लोबली कितना कनेक्ट हो रहा है। जय दोस्तों, जय श्री राम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अमेरिका राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक तुलसी गबार्ड जी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने गबार्ड को हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ में गंगा जल भेंट किया, जबकि अमेरिका खुफिया प्रमुख ने प्रधानमंत्री को तुलसी की माला यानी कि रुद्राक्ष माला है जो उनको भेंट की है। इससे पहले गबार्ड ने राजनाथ सिंह जी के द्वारा द्विपक्षीय चर्चा की, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वहीं समाचार एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि बैठक के दौरान सुरक्षा और संबंधों को बढ़ावा देने पर है जो चर्चा की गई है। वहीं बैठक से पहले राजनाथ सिंह जी ने नई दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक तुलसी गबार्ड जी से मिलकर खुशी हुई। हमने रक्षा और सूचना साझा करते सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं भारत और अमेरिका समझौते को गहरा करना उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की गबार्ड जी से मुलाकात हुई और जो खालिस्तान जस्टिस जो लेकर चर्चा भी हुई है और रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने की है जो बात की गई है। अभी जो महाकुंभ हुआ गंगा यमुना सरस्वती पूरी जिस मुहूर्त था 45 दिन का, तो बड़ा महत्व का माना जाता है। और उस समय देश के 66 करोड़ लोगों ने 660 मिलियन लोग वहां गए उस पानी में डुबकी लगाने के लिए, मर गया। तो उस समय जो पानी होता है तो जो है उस समय का ही गंगा जल है। Thank you very much. This is very good. This is a gift from me in my new position as director, and this is from Tulsi Ji. Tulsi Mala. यानी इसका मैं मतलब आपको समझा दूं कि जितनी भी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, उसको वो कंट्रोल करेंगी, हेड करेंगी, लीड करेंगी। मैं तो बस इतनी बात ही कहना चाहता हूँ कि अगर वो हिंदू अपने आप को, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं या वोट करते हैं, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मसला ये है कि हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, अपने इस्लाम के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। जब वो गैर मुस्लिम होके अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों को फॉलो करते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने नहीं, मुसलमानों वो देखा जाए, अगर देखा जाए अपने लोगों वाली बात, हाँ वो अमेरिकन है तो इस हवाले से
आप कह सकते हैं अपने लोग, अदरवाइज आप मजहब की बात करें ना कि वो नॉन मुस्लिम होके, तो वो क्रिश्चियन, वो हिंदू, वो मतलब वो भी आपस में तो एक मजहब तो नहीं है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है ना कि वो नॉन मुस्लिम होके, लेकिन तो आप कहते हैं जो नॉन मुस्लिम है वो सब एक ही है। वो नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो अलग है, उनका मजहब अलग है, हमारा मजहब अलग है। हम तो ये कहते हैं कि जब नॉन मुस्लिम होके वो आपस में मिल सकते हैं, अच्छा। वो अपने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम मुसलमान होके आपस में क्यों नहीं करते? जिस तरह के मिसाल तौर पे अब वो क्या नाम है उसका, जो अभी बाहर से ट्रम्प जो है, वो ट्रम्प जो है उसने अपने लोगों को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमारी इदारे और हमारी जो हुकूमतें हैं या हमारे मुसलमान हैं, ये हमें नहीं पता कि हमारी बेटी आफिया सिद्दीकी है, वो कितने सालों से वो उनकी कैद में गिरफ्त है, या कितने उनके साथ जुल्म सितम किए जा रहे हैं। हम बल्कि उसको छुड़वाने की बजाय हमारे जो मुसलमान लोग हैं निकलते हैं इस रास्ते पे चलने के लिए, तहरीक लब्बैक वाले हो गए या सुन्नी तहरीक वाले हो गए, इस तरह की हमारी तहरीकें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा अपने मुसलमानों के लिए काम करना चाहती हैं, तो लोग उनको करने नहीं देती। हमारी इसकी स्पेशलिटी सारी बात यही है कि जिसके अंदर स्पिरिचुअल प्योरिटी है, और इसके अंदर वो कहा जाता है कि जी बड़ी प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज हैं, आपकी बॉडी को, आपकी सोल को क्लीन करते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज बीइंग डिस्कस्ड एंड स्पोकन। फिर इसके रिलीजियस रिचुअल्स हैं, ये हिंदू रिचुअल्स जो हैं जिसमें पूजा और लास्ट राइट्स जो होते हैं, बैप्टिज्म जिसे आप एंड बैप्टिज्म जो होती है, इस तरह की जो सेरेमनीज होते हैं उसमें इसको पानी को इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है कि ये जो रिवर गंगा है, ये इसको कहा जाता है कि गॉडेस हिंदू मिथोलॉजी के अंदर जैसे माँ गंगा जैसे कहा जाए, और ये डिवाइन ब्लेसिंग जो है वो रखता है। इसकी अगर देखा जाए तो ये इसकी जैसे मोदी साहब का इसको गिफ्ट करना, ये एक बेसिकली एक सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है, ये स्पिरिचुअल गुडविल है, ब्लेसिंग्स हैं। सो इस पैमाने पे जब मोदी साहब और क्या नाम है तुलसी गैबर्ट एक दूसरे को इस तरह की चीज़ गिफ्ट कर रहे हों, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कोऑपरेशन और एंड व्हाट इज़ द लेवल ऑफ वो जो एक दूसरे के साथ जो होती है। एंड देन फिर ये जो रुद्रा का शाह है, रुद्रा जो है ये एक नेम है, कहते हैं भारत उसके अंदर हिंदुइज्म के अंदर लॉर्ड शिवा का, और आकाशा जो है इसका मतलब होता है आंखें। सो आप समझ लें कि ये समझ लें इट मींस टीयर्स ऑफ शिवा बोलूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट एक बात बताता हूँ कि इसकी जो साइकोलॉजी है ना, वो साइकोलॉजी समझो कि रिलीजन को हमेशा से ना ये यूज़ करते आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है और मोदी भी उसके साथ है, ठीक है। तो ये असल चक्कर इकोनॉमी का है, ये रिलीजन को यूज़ करते हुए लोगों की, क्योंकि जाहिर सी बात है इमोशनली अटैच होते हैं, ठीक है ना, वो इमोशनली अटैच होते हैं। असल में उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो जाहिर सी बात है वो भी ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, वो भी उसकी बिलियंस ट्रिलियंस पे चला गया है। इंडिया खुद जो काफ़ी उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो गई है, और अमेरिका ऑलरेडी जो है ना आपको पता है ऑल इन ऑल नंबर 1 है, ऑल इन ऑल। तो असल चक्कर इकोनॉमी का है, और उस मजहब को यूज़ करते हुए अब देखें डोनाल्ड ट्रंप जो आया है उसने 25 या 30% जो अपने वोट लिए वो मजहब से लिए, ठीक है ना। उन्होंने सिंपैथी गेन करके उनको कहा है कि जी फ़लस्तीन के ऊपर बात करते हुए उन्होंने मुसलमानों से वोट लेके 25% अमेरिका के अंदर या 30% जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी है। देखिए आप लोगों ने वीडियो देखी, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब पाकिस्तानियों के साथ इसके बारे में जो है चर्चा की गई, तो पाकिस्तानियों का देखिए इस्लामिक मुल्कों की बात कर ले तो 57 इस्लामिक मुल्क हैं, बट पाकिस्तान को कोई पानी नहीं पिलाता। आज रही बात, इन्होंने बोला कि भाई सनातनी होके उन्होंने उनको महाकुंभ का गंगा जल भेंट किया, उन्होंने उनको रुद्राक्ष माला भेंट की, इस तरीके से है जो कि ये मजहब को बीच में ला रहे हैं। अच्छा, 57 मुस्लिम देश हैं, सबसे बड़े मुस्लिम ठेकेदार पाकिस्तान बनता है। आज यूएई चले जाइए, सऊदी अरबिया चले जाइए, कहीं पे भी आप चले जाइए तमाम किसी भी मुस्लिम देश में, तो सबसे पहले भाई यानी कि आज पाकिस्तान बोलता है अफगानिस्तान मुस्लिम देश है कि भाई ये कलमा है, हम कलमा गो हैं, हम कलमे के भाई हैं, तो वहां पर भाई क्या मजहब बीच में नहीं आता। आज मक्का के अंदर जो पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम पे दे दो, पाकिस्तानी है, हम बड़े तकलीफ में हैं, क्या वहां पर मजहब के नाम पर नहीं मांगा जाता। तो भारत के अंदर अब जो पुराने टाइम से कह सकते हैं कि भाई तकरीबन 65-70 साल से है सनातनी को दबाया जा रहा था, आज एक लीडर भारत को मिला है जो ना सिर्फ सनातन को ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है, बल्कि भारत को भी आज तमाम देश दुनिया में नाम बना रहा है, और मजबूर है। आज कोविड में आप लोगों ने देखा भी होगा कि जिस तरीके से सनातनी तरीके से जो नमस्कार आज भी है, जो मोदी साहब से कोई मिलता है तो उनको हाय हेलो बाद में होती है, भाई पहले नमस्कार होते हैं। मोदी साहब किसी भी देश में जाते हैं तो पारंपरिक संस्कृति भारत की जो है और जो होनी चाहिए उस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया जाता है। तो ये सभी चीजें हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान को, कुछ भारत के अंदर भी बैठे हैं जिनको ये अच्छी नहीं खल रही है, उनको भी बड़ी मिर्ची लगती है ये चीजें देखकर, और भाई गर्व होगा, होता है और होता रहेगा। आपकी क्या राय? जय जवाहर, जय श्री राम।